हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल दिव्यांशु ऑल सब्जेक्ट क्लासेस खगड़िया में आप लोगों को स्वागत है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बगल में बेल आइकन वाले बटन को दबाइए। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोग ठीक होंगे और अभी पढ़ाई पर ध्यान दिए होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो आज आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को वाक्य का पहचान बताएंगे, इसका रूल नियम क्या है, ये सभी आप लोगों को बताएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर है 42। तो देखिए, पहचान में ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं इत्यादि लगा रहे, तो वैसे वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहा जाता है तथा इसका अनुवाद इस नियम से करते हैं। तो देखिए, इसका नियम क्या है, रूल क्या है। तो इसका रूल नियम इससे जस्ट नीचे है। तो नीचे में देखिए रूल क्या है यहाँ पर। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता और भार्ब के यहाँ पर पहला रूप और भार्ब के पांचवा रूप, यानी क्रिया के पहला रूप और क्रिया के पांचवा रूप, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, भार्ब के पहला रूप किस किस में आता है, कौन कौन सब्जेक्ट में आता है। तो देखिए, भी का पहला रूप जो है आई, वी, यू, दे, एंड प्लुरल के साथ होगा। उसके बाद V5 का प्रयोग जो है ही, सी, इट, वन नेम, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा। तो देखिए, इसका सेंटेंस क्या है। वह मुस्कुराती है। तो यहाँ पर देखिए, वह मुस्कुराती है, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, और मुस्कुराना क्या है, वर्ब है। तो वह जो है यहाँ पर कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो इसमें जो है वह के लिए सी का प्रयोग होगा। और सी में कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा, कौन सा क्रिया का रूप होगा। तो देखिए, वर्ब का पांचवा रूप होगा। यहाँ पर वह के साथ वर्ब का पांचवा रूप होगा। तो आइए इसे बनाते हैं। तो देखिए, वह मुस्कुराती है, तो वह को लिए होगा सी। और यहाँ पर देखिए, वर्ब के पांचवा रूप में यहाँ पर क्या है, सी। तो सी के साथ क्या होगा, वर्ब के पांचवा रूप लगेगा। तो देखिए, वह के लिए सब्जेक्ट के रूप में सी का प्रयोग करेंगे, सी। यहाँ पर क्या है, मुस्कुराना है, तो मुस्कुराना को होता है स्माइल। यहाँ पर हो जाएगा वर्ब के पांचवा रूप, एस लग जाएगा तो स्माइल्स हो जाएगा, तो स्माइल्स। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं सब्जेक्ट है और पढ़ाना जो है क्रिया है, वर्ब है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं के लिए आई का प्रयोग होता है। और आई देखिए कहाँ पर है, आई यहाँ पर है। और आई के लिए कौन सा वर्ब का रूप लगेगा, कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा। तो वर्ब फॉर्म है यहाँ पर V1। वर्ब फॉर्म क्या है, V1, यानी वर्ब के पहला रूप। आई के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप लगेगा। तो देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो मैं के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में आई। अब यहाँ पर देखिए, वर्ब क्या है, पढ़ाना है, तो पढ़ाना को होता है टीच, टीच। अब यहाँ पर क्या चीज पढ़ा रहा है, तो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर ओ के रूप में इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश। देखिए, वह मुस्कुराती है, तो सी स्माइल्स। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आई टीच इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए, राधा पुस्तकें बेचती है। यहाँ पर राधा सब्जेक्ट है, बेचना क्रिया यानी वर्ब है, पुस्तकें जो है यहाँ पर ओ है। तो देखिए, सब्जेक्ट के रूप में राधा को लिखेंगे, राधा
अब यहाँ बेचना यानी भार्ब है, तो भार्ब यहाँ पर क्या है, देखिए भार्ब का कौन सा रूप है, पांचवा रूप है। तो भार्ब के पांचवा रूप है, चूंकि यहाँ पर देखिए वन नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ पर राधा के साथ होगा एस का प्रयोग हो जाएगा सेल्स। अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें होगा बुक्स। एक चीज और ध्यान से देखिए, यहाँ पर नोट में लिख दिए हैं V1 प्लस एस या ES इक्वल टू V5 होता है। देखिए वर्ब के जो है यहाँ पर V1 यानी वर्ब फॉर्म V1 के लिए यहाँ पर लिख दिए और V5 के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कुत्ते भौंकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डॉग्स। तो डॉग्स क्यों हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा कुत्ता है, तो बहुत सारे जब कुत्ते हैं तो यहाँ पर कुत्ते के लिए डॉग्स का प्रयोग होगा, और यहाँ पर जो है भौंकना वर्ब है, क्रिया है, तो यहाँ पर होगा बार्क। क्या होगा, बार्क। यहाँ पर देखिए राधा पुस्तकें बेचती है, तो राधा सेल्स यहाँ पर बुक्स होगा। कुत्ते भौंकते हैं तो डॉग्स बार्क। तो देखिए मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, यहाँ पर क्या है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं। यहाँ पर देखिए नहीं लिखा गया है, तो यह कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। अगर भैया ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसे बनाओगे कैसे, तो देखिए इसे बनाने का जस्ट रूल जो है इससे ऊपर है। तो ऊपर क्या है, तो देखिए यहाँ पर रूल में है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह रूल जो है निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है। जब रूल है तो यहाँ पर डू या डज का प्रयोग भी है, तो डू का प्रयोग किस में होगा और डज का प्रयोग किस में होगा, तो देखिए उससे नीचे में है डू का प्रयोग जो है आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ होगा। क्या होगा, प्लूरल के साथ होगा। और डज का प्रयोग जो है ही सी इट वन नेम थर्ड पर्सन के साथ होगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा। तो यहाँ जब मैं के लिए आई का प्रयोग होगा तो इसमें क्या होगा, डू का प्रयोग होगा। क्या होगा, डू का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यह जो है निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होगा। किसमें, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो देखिए मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, यह निगेटिव सेंटेंस है और इसमें डू या डज का प्रयोग होगा। तो यह सब्जेक्ट जो है मैं है, और मैं के लिए आई का प्रयोग होगा, और आई के साथ डू का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं के लिए आई का प्रयोग होगा, और क्या है, आई के साथ किस चीज का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। तो आई डू, और क्या है, नोट। तो वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना का होगा टीच। तो किसे, तो तुम्हें, तो यू। राधा पुस्तकें नहीं बेचती है, तो राधा सब्जेक्ट है और बेचना क्या है, वर्ब है, नहीं निगेटिव है, पुस्तकें जो है ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में राधा को लिखेंगे, राधा। और राधा जब लग गया तो यह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वन नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वन नेम है, तो इसमें किस चीज का प्रयोग होगा, तो दज का प्रयोग होगा। राधा दज, राधा दज। अब यहाँ पर क्या है, नहीं है, तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। और यहाँ पर बेचना को होगा सेल्स, और यहाँ पर क्या है, पुस्तकें है, तो होगा बुक्स।
तो देखिए मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, तो आई डू नॉट टीच यू। राधा पुस्तकें नहीं बेचती है, तो राधा डज नॉट सेल्स बुक्स। देखिए क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले आ गया है क्या, तो क्या आ गया, तो यह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे बनाएंगे कैसे, इसका रूल नियम क्या है, तो देखिए इसका रूल नियम जो है इससे जस्ट ऊपर है। तो क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह रूल जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है, नियम है। तो देखिए यहाँ पर क्या, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो सब्जेक्ट से पहले क्या है, यहाँ पर मैं है, और मैं के साथ डू का प्रयोग होगा। तो देखिए सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे, डू, और सब्जेक्ट के रूप में मैं है, तो मैं के लिए आई का प्रयोग करेंगे, डू आई। और वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना का होगा टीच। और यहाँ तुम्हें है, तो तुम्हें क्या होगा, यू। क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो डू आई टीच यू। क्या राधा नाचती है, यहाँ पर भी देखिए राधा से पहले क्या आ गया है, तो यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें भी जो है, और राधा है तो राधा के साथ जो है हमेशा डज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले डज, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में राधा, और यहाँ पर क्या है, वर्ब क्या है, नाचना, नाचना का होगा डांस। क्या राधा नाचती है, तो डज राधा डांस। देखिए अब इसी में प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, अगर WH क्वेश्चन आ जाए, यानी WH क्वेश्चन आ जाए, तो देखिए यहाँ पर जब सब्जेक्ट के बाद कब, कब मतलब हुआ, यानी WH, सब में WH है, सब में WH है, तो क्या है, WH क्वेश्चन जब आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो इस सबसे पहले इसे समझ लीजिए, जब सब्जेक्ट के बाद कब, कब मतलब व्हेन, देखिए कहाँ, कहाँ को होता है वेयर। अब यहाँ पर देखिए क्यों, क्यों को होता है वाई, किसे को होता है होम, क्या को होता है वाट, ETC। हिंदी वाक में लगा हो तो उसे WH क्वेश्चन कहा जाता है, क्योंकि उस शब्द का इंग्लिश में उत्पत्ति WH के साथ हुआ है, तथा इस तरह के अनुवाद इस नियम से करते हैं। तो कौन सा नियम है, तो देखिए उसे जस्ट नियम है, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाट। यह रूल जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है। क्योंकि देखिए WH यहाँ पर देखिए कब यानी व्हेन में भी WH है, वेयर में भी WH है, और यहाँ पर देखिए वाई में भी WH है, होम में WH है, वाट में WH है, यानी WH। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वह कहाँ रहती है, तो इसमें देखिए यानी सब्जेक्ट के बाद क्या है, कहाँ, कहाँ है, तो यह कौन सा सेंटेंस है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अंतिम में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है व्हाट का, तो वह कहाँ रहती है, तो अब यहाँ पर देखिए वह सब्जेक्ट है, और यहाँ पर कहाँ जो है इंट्रोगेटिव है, और रहना वर्ब है। तो आइए इसे बनाते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के बाद कहाँ है, तो कहाँ के लिए सबसे पहले, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद कहाँ है, और कहाँ जो है इंट्रोगेटिव है, और उसके बाद जो है वह है, और वह क्या है, यहाँ पर देखिए रहती है, और अंतिम में देखिए ती है न, यहाँ पर ती है, यानी ती है, तो ती है। तो अब यहाँ पर देखिए वह यहाँ पर है, तो वह के लिए सी का प्रयोग होगा, चूंकि यहाँ पर ती है तो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर सी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए कहाँ के सबसे पहले होगा वेयर। अब यहाँ पर देखिए वह जो है यहाँ पर ती है,
ती है यानी रहती है, तो रहती है तो यह क्या है, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग है वह, और वह के लिए सी का प्रयोग होगा। सी के साथ डज का प्रयोग होता है चूंकि वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। तो यहाँ पर देखिए डज, अब उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में सी का प्रयोग होगा। तो वेयर डज सी, और यहाँ पर देखिए रहना होगा लीव। अब यहाँ पर राधा क्या खाती है, तो राधा देखिए सब्जेक्ट है, क्या इंट्रोगेटिव है, खाना जो है वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया है, तो क्या इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले क्या के लिए व्हाट का प्रयोग होगा, व्हाट, और राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी वन नेम है, तो राधा में जो है डज का प्रयोग होगा, तो व्हाट डज, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में राधा। अब देखिए उसके बाद क्या है, वर्ब है, तो वर्ब क्या है, खाना है, तो खाना को होता है ईट। व्हाट डज राधा ईट। अब यहाँ पर देखिए सोनम क्यों रोती है, तो देखिए सोनम क्यों रोती है, यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्यों के लिए वाई का प्रयोग करेंगे, और सोनम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वन नेम है, तो इसके साथ डज का प्रयोग होगा, डज सब्जेक्ट के रूप में सोनम। अब देखिए यहाँ पर रौनक होता है विप, वह यहाँ कब आती है। अब देखिए वह यहाँ कब आती है, तो सबसे पहले कब के लिए व्हेन का प्रयोग करेंगे, व्हेन। देखिए यहाँ पर भी ती है और यहाँ पर भी ती है, ध्यान दीजिएगा, यह जो है जब ती है, यहाँ पर भी ती है, यहाँ पर भी ती है, यहाँ पर भी ती है, यह कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो व्हेन, और यहाँ पर वह के साथ डज का प्रयोग होगा, तो डज, और वह के लिए सी का प्रयोग होगा, तो सी। अब देखिए उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब क्या है, आती है, तो आना को होगा कम, और यहाँ को होगा हेयर, चूंकि देखिए ओ के रूप में आ गया, उसके बाद होगा व्हाट। अब यहाँ पर देखिए वह कहाँ रहती है, वेयर डज सी लिव, राधा क्या खाती है, तो व्हाट डज राधा ईट। सोनम क्यों रोती है, तो व्हाट डज सोनम वीप। वह यहाँ कब आती है, तो व्हेन डज सी कम हियर। देखिए राम यहाँ क्यों नहीं आता है, तो यहाँ पर देखिए क्यों लिखा गया है और यहाँ पर नहीं है, तो यह कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। अगर यह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो इसे बनाएंगे कैसे, तो देखिए इसका जस्ट ऊपर रूल है, इसका रूल इससे जस्ट ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्यों के लिए वाई का प्रयोग करेंगे, वाई। अब उसके यहाँ पर नाम है, तो नाम है तो नाम के साथ डज का प्रयोग होता है, तो वाई डज। अब सब्जेक्ट के रूप में राम को लिखेंगे, राम। अब यहाँ पर देखिए नहीं है, तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ पर देखिए आना क्रिया है, वर्ब है, तो आना को होगा कम। अब यहाँ पर देखिए कहाँ, तो यहाँ, तो यहाँ को होगा हेयर। अब यहाँ पर देखिए मनीषा क्यों नहीं खाती है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्यों के लिए वाई का प्रयोग करेंगे, क्यों के लिए वाई का प्रयोग करेंगे, तो वाई, और मनीषा नाम है तो नाम के साथ दज का प्रयोग होगा, तो दज अब सब्जेक्ट के रूप में मनीषा को लिखेंगे।
मनीषा। अब यहाँ पर देखिए नहीं है तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, खाना, और खाना का होता है ईट। ईट। तो राम यहाँ क्यों नहीं आता है, तो व्हाट डज राम नॉट कम हेयर। मनीषा क्यों नहीं खाती है, तो व्हाट डज मनीषा नॉट ईट। देखिए क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट से पहले क्या है और यहाँ पर नहीं है, तो यह जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। यह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो इसे बनाएंगे कैसे, इसका रूल नियम क्या है, तो देखिए इसका रूल नियम इससे जस्ट ऊपर है। क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस वन। यह रूल जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं है और मैं से पहले क्या है, तो यहाँ जो है डू या डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर क्या के लिए, इससे पहले वाला में क्या के लिए व्हाट का प्रयोग किए हैं, तो इसमें क्या कैसे होगा, क्या के लिए डू या डज का प्रयोग कैसे होगा। तो देखिए डू या डज का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले क्या गया है। अगर इसी में अगर मैं पहले आ जाता तो मैं क्या तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, तब वहां पर क्या का व्हाट होता, और यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले ही क्या आ गया है, तो इसमें तो डू या डज का प्रयोग तो होगा ही। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद तो क्या है नहीं, तो सब्जेक्ट से पहले क्या है, तो इसमें डू या डज का प्रयोग होगा। तो आइए इसे देखिए बनाते हैं। तो मैं के साथ जो है डू का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर डू और उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में मैं के लिए आई का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर नहीं है तो नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब पढ़ाना है तो पढ़ाना को होगा टीच, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट के रूप में तुम्हें है तो तुम्हें को होगा यू। अब यहाँ पर देखिए क्या राधा नहीं नाचती है, तो यहाँ पर राधा नाम है और नाम के साथ डज, अब उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के रूप में राधा, और उसके बाद देखिए नहीं है तो यहाँ पर नहीं के लिए नोट का प्रयोग होगा, और उसके बाद क्या होगा, नाचना क्रिया है, वर्ब है, तो इनके लिए डांस। उसके बाद व्हाट, तो क्या राधा नहीं नाचती है, तो डज राधा नॉट डांस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए व्हाट क्या को व्हाट आ गया, और यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले क्या है, तो इनके लिए डू का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट मैं के लिए डू का प्रयोग होता है। तो यही अंतर है इन दोनों में। तो दोस्तों आप लोगों को यह ट्रांसलेशन घर पर बनाने के लिए दिया गया है, आप लोग इसे घर पर बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, और इसमें जो आप लोगों को नहीं बनेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसे आप लोगों को बताएंगे। तो आज का स्ट्रक्चर यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।